द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ली। सीजेआई ने एन.वी. रमन्ना ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। शपथ के बाद द्रौपदी मुर्मू ने संबोधित करते हुए कहा कि वे खुद गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के पद तक पहुंचना मेरी व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, यह भारत के प्रत्येक गरीब की उपलब्धि है। देश की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को आज राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला समेत कई कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहे। नेशनल हेराल्ड मामले में मंगलवार को ईडी सोनिया गांधी से पूछताछ करेगी। इसके विरोध में गांधी प्रतिमा के सामने बैठकर कांग्रेस नेता शांतिपूर्ण सत्याग्रह करेंगे। कांग्रेसी इस सत्याग्रह में तब तक बैठेंगे जब तक सोनिया गांधी ईडी पूछताछ से बाहर ना आ जाए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र का आज चौथा दिन है, जिसमें कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव ने चंद्रपुर विधानसभा क्षेत्र का मुद्दा उठाया। उन्होंने कीकरा भाट और कबीर पाली के प्रभावित लोगों के मुआवजे का मामला उठाया और घोटाई डैम में प्रभावित लोगों के मुआवजे के बारे में जानकारी मांगी। कांग्रेस विधायक रामकुमार यादव के सवालों का जवाब देते हुए कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि प्रभावित सभी किसानों को मुआवजा राशि नहीं दी गई है। 6 किसानों का मुआवजा बाकी है। मुआवजा एक जटिल प्रक्रिया है जिसकी प्रक्रिया जारी है। सदन में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने मुआवजे के निर्देश दिए हैं। विधानसभा में रेडी टू ईट फूड सप्लाई का मुद्दा भी उठा। बीजेपी विधायक सौरभ सिंह ने पूछा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में अप्रैल माह में फूड की सप्लाई नहीं हुई। इसके जवाब में महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने कहा कि महिला स्व सहायता समूह की हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई है। याचिका की वजह से फूड सप्लाई नहीं हो सकी है। बीजेपी ने सदन की कमेटी से मामले में जांच कराए जाने की मांग की है। रेडी टू ईट फूड सप्लाई मामले को लेकर संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अगर जांच की आवश्यकता होगी तो आगे फैसला लिया जाएगा। सदन में राजधानी में बिगड़ती कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठा। मूक बधिर युवा की हत्या का मामला उठा। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा ने सदन में स्थगन प्रस्ताव लाने की जानकारी दी। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग की। बीजेपी विधायक कृष्णमूर्ति बादी ने सदन में कृषि विभाग में पदस्थ अधिकारियों के खिलाफ जांच का मामला उठाया। मामले में मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा ईओडब्ल्यू के 4 प्रकरण, विभागीय जांच के 12 और लोक आयोग के 10 प्रकरण हैं। इस पर बादी ने पूछा कि जांच की अधिकतम समय सीमा क्या है, जिसके जवाब में मंत्री चौबे ने कहा कि 25 अधिकारियों पर कार्रवाई, 2-2 वेतन वृद्धि रोकी गई है। आज से 29 जुलाई तक प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 5 दिन के हड़ताल पर हैं। अपनी 2 सूत्री मांगों को लेकर काम बंद कर दिया। राजधानी रायपुर में भी इसका असर देखने को मिला। कर्मचारी डीए और एचआरए की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पूरे प्रदेश में सरकारी कार्यालयों में कामकाज ठप हो गया। कोरिया में बेरोजगार युवाओं को रोजगार और बेरोजगारी भत्ता देने की मांग को लेकर बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रदर्शन किया। शहर के मुख्य मार्गों से बाइक रैली निकालकर सभी कार्यकर्ता रोजगार कार्यालय पहुंचे। बीजेपी का आरोप है कि सरकार ने बेरोजगारी भत्ते का वायदा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। लोरमी में बीजेपी युवा मोर्चा ने बेरोजगारी भत्ता की मांग को लेकर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। पूर्व विधायक तोकन साहू के नेतृत्व में हुए इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। केशकाल में कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की हड़ताल के दौरान विवाद हो गया। हड़ताल के दौरान शिक्षक नेता ने अपने भाषण में लिपिकों के लिए अपशब्द बोल दिया, जिसमें नाराज कर्मचारी संघ ने धरना स्थल से बाहर निकल गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हेलीकॉप्टर के जरिए कांवड़ यात्रा का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान उन्होंने हेलीकॉप्टर से ही हाथ हिलाकर कांवड़ियों का अभिवादन किया। कांवड़ियों के ऊपर हेलीकॉप्टर से गुलाब के फूलों की पुष्प वर्षा भी की गई। सावन के दूसरे सोमवार को इंदौर के शिव मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। गीता वन में 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष से 13 फीट ऊंचे शिवलिंग का निर्माण किया गया। शिवलिंग के दर्शन के साथ ही भक्त बड़ी संख्या में शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। गुजरात से आए विजय शास्त्री ने खूबसूरत शिवलिंग का निर्माण किया है। ग्वालियर में शिव भक्तों की आस्था का केंद्र श्री अचलेश्वर मंदिर पर भी भक्तों की भारी भीड़ हो गई। सुबह 3 बजे से श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए पट खोल दिए गए, जिसमें अफरा तफरी का माहौल न बने। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए गर्भगृह में सीसीटीवी कैमरे और लगाए जा रहे हैं। वहीं मंदिर के प्रबंधन के 25 सेवादारों को लगाया गया है। आज सावन के दूसरे सोमवार पर भक्त शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। जबलपुर के ग्वारी घाट से विशाल कांवड़ यात्रा नर्मदा जल लेकर कैलाश धाम पहुंची। कांवड़ यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। सावन माह के दूसरे सोमवार को खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में बाबा भोलेनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ गया। दूर दूर से लोग महादेव के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि भगवान ओंकारेश्वर पर सावन माह में जलाभिषेक करने से भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है।
उज्जैन के रुद्रसागर इलाके में टीन की शेड गिरने से भगदड़ मच गई। शेड गिरने से कई श्रद्धालुओं को चोटें आई हैं। घटना के बाद एसटी अपने मोर्चा संभालते हुए श्रद्धालुओं की जान बचाई। कवर्धा में सावन के दूसरे सोमवार को भोरमदेव मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली, लेकिन भक्तों की भीड़ के बीच पुलिस प्रशासन की व्यवस्था देखने को मिली। मंदिर से लेकर लगभग 3 किलोमीटर से अधिक की दूरी में जाम लगा रहा। मध्य प्रदेश विधानसभा में 6 देशों के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने इस दौरान विधानसभा का अवलोकन किया। भोपाल में चौथी कक्षा की मासूम से दुष्कर्म के मामले में कांग्रेस ने विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने घटना के विरोध में पैदल मार्च निकाला। सभी लोग स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के घर तक निकले। वहीं विरोध के बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। कांग्रेस ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बच्चियां अब स्कूल में भी सुरक्षित नहीं है। ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट ने अहम सुनवाई हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर अंतरिम रोक बरकरार रहने का आदेश दिया है। अब मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट ने 1 अगस्त को तय की है। मध्य प्रदेश में हाल ही में संपन्न हुए नगरीय निकाय चुनाव को लेकर नगर निगमों के निर्वाचित महापौर और पार्षदों को कलेक्टर शपथ दिलाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। निर्देश में कहा गया कि नगर पालिका या परिषद के अध्यक्ष पद के निर्वाचन से पहले निर्वाचित मेयर और पार्षदों को शपथ लेनी होगी। सीहोर आष्टा के पूर्व विधायक रणजीत सिंह गुणवान के निधन पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके गृह ग्राम खामखेड़ा पर पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संवेदना व्यक्त करते हुए परिजनों को ध्यानस्थ बताया। रणजीत सिंह गुणवान आष्टा से 4 बार भाजपा से विधायक रहे। सिवनी मालवा के पीपल ठोन गांव में बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया। नदी पर पुल नहीं होने से बुजुर्ग महिला के शव को दूसरी ओर ले जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा। जलस्तर कम नहीं होने पर लोगों ने कमर तक बह रहे पानी के बीच कंधे पर शव को रखकर नदी पार करने को मजबूर हुए। भोपाल के बीटेक के एक स्टूडेंट का शव रायसेन के बरखेड़ी इलाके के रेलवे ट्रैक पर मिला। मौत के बाद स्टूडेंट्स के इंस्टाग्राम आईडी से उसके पिता और दोस्तों को सरतल से जुड़ा संदेश आया गया। संदेश का स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। मृतक के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और इस मामले की जांच में जुट गई है। भोपाल में बीटेक छात्र निशंक राठौर की मौत का खुलासा हुआ है। मामले में शॉर्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया कि ट्रेन में कटकर छात्र निशंक राठौर की मौत हुई है। निशंक का सिर धड़ से अलग नहीं हुआ। अभी पोस्टमार्टम का इंतजार है। पुलिस फॉरेंसिक जांच में जुट गई है। बारिशाती नगर इंदौर नगर निगम ने 124 जर्जर मकानों की सूची तैयार कर ली है और इन मकानों में से 32 अति जर्जर है, जिनमें 29 पर कार्यवाही कर दी गई है और 3 शेष बचे हैं। बारिश में कोई अप्रिय घटना न हो, इसलिए निगम की टीम इस तरह की कार्रवाई करती है। सतना शहर में दर्जनों मकान ऐसे हैं जो लोगों की मौत की वजह बन रहे हैं। इस बात को गंभीरता से लेते हुए नगर निगम ने 23 जर्जर मकान चिन्हित किए और अब उन्हें बुलडोजर से गिराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके पहले प्रशासन प्रभावित मकान मालिकों को नोटिस जारी कर उनकी राय जान रहे हैं। ग्वालियर जिले के भीतरवार में खेत से पानी निकलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो इतना बड़ा कि एक पक्ष के लोगों ने धारदार हथियार से दूसरे पक्ष पर हमला कर दिया, जिससे एक युवक घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है। श्योपुर जिले के मोहनपुरा में प्रेमी जोड़े ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि परिजनों ने युवती की शादी किसी दूसरे लड़के के साथ कर दी थी, जिससे युवती नाराज थी और 2 महीने बाद मायके आई। इस दौरान उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर यह कदम उठाया था। फिलहाल पुलिस दोनों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में जीजा साले ने मिलकर ट्रक चालक की पत्नी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दोनों आरोपी पेशे से ट्रक ड्राइवर हैं और पीड़िता का पति भी ट्रक ड्राइवर है। वहीं पीड़िता की शिकायत के बाद दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल दोनों अभी फरार हैं। इंदौर में रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर के घर अज्ञात चोरों ने ताला तोड़कर नकदी समेत लाखों के जेवर पाट कर दिए। परिवार जब घर लौटा तो सामान बिखरा मिला, जिसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लेकर अस्पताल में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले और अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। इंदौर के एमजीएम मेडिकल कॉलेज में एक बार फिर रैगिंग का मामला सामने आया। जूनियर छात्रों ने सीनियर्स पर प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया। कॉलेज प्रबंधन ने श्रीनिवासगंज थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। अब पुलिस पूरे मामले में दोनों पक्षों के बयान लेगी।
ग्वालियर में शादी के गहने खरीदने आए दो ठगों ने सराफा कारोबारी को 9,50,000 रुपए से ठग लिया। दोनों ठगों ने 12 लाख से अधिक कीमत के जेवर खरीदे थे। 2,50,000 रुपए का पेमेंट नगद कर दिया गया, बाकी पैसा चेक देकर उधार कर दिया गया। वहीं चेक जब फर्जी निकला तो कारोबारी ने मामले की शिकायत थाने में की। उमरिया के नरोजाबाद थाना इलाके में अंधे कत्ल का पुलिस ने खुलासा कर दिया। मामले में 10,000 के इनामी सहित 2 नाबालिग को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि तंत्र मंत्र की आशंका पर आरोपी 3 साल से हत्या की साजिश रच रहा था, जिसके बाद पत्थर से कुचलकर उसने हत्या कर दी। कटनी जिले के रीठी तहसील इलाके में 11 केवी लाइन की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत हो गई। घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। सतना के कोतवाली चौराहे के पास पोस्ट ऑफिस में लापरवाही के चलते एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पोस्ट ऑफिस में बाथरूम में करंट फैला हुआ था। महिला के बाथरूम जाने के बाद वो करंट की चपेट में आ गई। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ग्वालियर में चुनावी रंजिश के चलते पिता बेटे सहित 5 लोगों ने डेयरी संचालक और किराना कारोबारी पर हमला कर दिया। घटना हस्तिनापुर थाना क्षेत्र के ग्राम जिगनिया की है, जहां 5 लोग गुटखा लेने के बहाने कारोबारी पर हमला कर दिया। घटना के बाद पुलिस ने 5 के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जबलपुर में नगर निगम की मलेरिया उन्मूलन टीम के साथ मारपीट के विरोध में कर्मचारियों ने हड़ताल की और निगम मुख्यालय में जमकर विरोध जताया। कर्मचारी संघ ने मारपीट के आरोपी जूनियर डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की मांग की और 1 हफ्ते में ऐसा न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी। जगदलपुर पुलिस ने छत्तीसगढ़ ओडिशा सीमा पर गांजा तस्करी करते एक युवक को गिरफ्तार किया। उसके पास से 80 किलो गांजा भी बरामद किया गया, जिसकी कीमत 4 लाख बताई जा रही है। व्हाट्सएप के माध्यम से बलरामपुर कलेक्टर के नाम पर पैसा मांगने का मामला सामने आया, जिसके बाद कलेक्टर ने कथित तौर पर पैसा मांगने वाले शातिर ठग के खिलाफ थाने में FIR दर्ज कराने की बात कही है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों को इस प्रकार के किसी भी झांसे में न आने की अपील की। सूरजपुर जिले के रामगंज करके ज्वेलर्स दुकान में उठाईगिरी का मामला सामने आया। आरोपियों ने दुकानदार से जेवर दिखाने के लिए कहा तो सभी आरोपी 6 मंगलसूत्र लेकर यहां से फरार हो गए। चोरी किए गए मंगलसूत्र की कीमत 2 से 3 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस CCTV की मदद से आरोपियों की तलाश में जुट गई है।